बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ल बलदिल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन्नक लखैरु अर्ज़िल्लाह व अहब्बु अर्ज़िल्लाहि इलल्लाह वलौला अन्नी अख़रजतु मिनकी मा ख़रजतु। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात के लिए लायक व ज़िबा है, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। उस रब्बुल आलमीन का बेपयां शुक्र व एहसान जो इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर है। बादुहु दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबियाए किराम पर, बतौर ख़ास हमारे आखिरी नबी, आखिरी कड़ी, आकाए नामदार, ताजदारे मक्की व मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने लाखों मसाइब व आलाम बर्दाश्त करके इस दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाया, उसने पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी, मुअक्कर असतिज़ाए किराम, उलमाए दीन, बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे बच्चों,
मैंने आप हजरात के सामने सूरह 3 से आयत नंबर 4 और सूरह अल बलद की आयत नंबर 1 और एक हदीस जो कि तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3925 है, मैंने पढ़ी। मैं चाहता हूँ इन्हीं आयात और इस हदीस के अलावा कुछ और आयात और अहादीस के तहत आप हजरात के सामने चंद मिनट लबकुशाई करूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो के बारे अल्लाह तू हमें कहने से ज़्यादा अमल करने और तमाम सामाईन को अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाना, आमीन। हजरात गिरामी, शायद सबों को मालूम चल गया है कि ये जो महीना चल रहा है ये ज़िक़ादा का महीना चल रहा है और ये वो महीना है जिसमें लोग खानाए काबा तरफ जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ देश से जाते हैं ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए। इसलिए जाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और इस वजह से भी कि जो शख्स हलाल कमाई से हज बैतुल्लाह के लिए जाएगा तो वो ऐसे वापस लौटेगा जैसे उनकी माँ ने उसको उसी दिन जना है, यानी बगैर गुनाह के, मासूम अनिल खता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमामों को भी हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े खुश नसीब हैं वो जो चले गए और जो जाने वाले हैं। अल्लाह ताला सबों को हज मबरूर अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक होगा हरमैन शरीफैन के मुताल्लिक, यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बारे में। लेकिन आज के खुतबा में मैं सिर्फ मक्का मुकर्रमा के बारे में फरमाऊंगा, कुछ बयान करूंगा। मक्का मुकर्रमा ये ऐसा शहर है जिसमें हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अफजल इंसान को, बेहतर इंसान को, महबूब इंसान को महबूब जगह में, पसंदीदा जगह में मबऊस फरमाया, पैदा फरमाया। ये एक बहुत ही महबूब शहर है और क्यों ना होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शहर की कसम भी खाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले जगह की, इस अमन वाले शहर की। और फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी चीज़ की कसम खाता है तो जान लीजिए वो अहमियत वाला ही होगा, पसंदीदा ही होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी ऐसे वैसी चीज़ की कसम नहीं खाता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये शहर
अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी पसंद था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। जी हाँ, क्योंकि जब आप छोड़कर जा रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अदी बिन हमरा ज़ोहरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अल हज़्वरा मकाम पर खड़े होकर मक्का मुकर्रमा को मुखातिब करते हुए फरमा रहे थे, वल्लाहि इन्नके ला खैर अर्ज़िल्लाह व अहब्बु अर्ज़िल्लाह व हब्बु अर्ज़िल्लाह व इलल्लाह। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतु, अल्लाह की कसम तू सबसे बेहतरीन जमीन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी सबसे महबूब है। अगर मुझे इस शहर मक्का से निकाला ना जाता तो मैं ना निकलता। यानी आप खुद नहीं निकल रहे हैं, वो शहर से मुखातब होते हुए फरमाते हैं, उस मुकद्दस जमीन से फरमा रहे हैं कि अगर मुझे इस धरती से, इस जमीन से, इस शहर मक्का से मुझे ना निकाला जाता तो मैं हरगिज ना निकलता। लेकिन मैं करूं क्या, मैं मजबूर हूं, मैं लाचार हूं, मैं बस बेबस हूं। अय मक्का शहर मुझे जाना पड़ेगा, मुझे तो छोड़ने का दिल नहीं है, मुझे जुदा होने का दिल नहीं है, लेकिन मक्का वाले मुझे सता रहे हैं, मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मुझ पर सितम कर रहे हैं। इस सितम की वजह से मजबूर होकर मैं यहां से जा रहा हूं। यही नहीं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को मुखातब करते हुए फरमाया, मा अत्यबका मिन बलद, मा अत्यबके मिन बलद व अहब्बके इलैया वलौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनके मा सकंतु गैरुक। तू कितना अच्छा है और तू कितना मुझे महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे निकलने पर मजबूर ना करती, अगर मेरी कौम मुझे निकलने पर मजबूर ना करती तो मैं तेरे अलावा और किसी जगह पर सुकूनत इख्तियार ना करता। इतना तू मुझे महबूब है, इतना तू मुझे पसंदीदा है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, मुझे जाना ही पड़ेगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और क्यों ना हो, क्योंकि आप उसी शहर में पैदा हुए, उसी शहर में बड़े हुए। सबसे पहली वही जो आई उसी शहर मक्का में आई, जो पहली शादी की उसी शहर मक्का में शादी की। और क्यों ना हो, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की 53 साल उसी मक्का में गुजारे। 53 साल की उम्र में आप जा रहे हैं। किसको जाने का मन करेगा? अपने शहर, अपने गांव से किसको मोहब्बत नहीं होगी, किसको प्यार नहीं होगा? मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और क्यों ना हो, क्योंकि वो अमन वाला शहर था, वो अमन वाला शहर था। और जिस शहर में अमन नहीं होगा उस शहर में इबादत भी सही तरीके से नहीं की जा सकती है। आप जानते ही होंगे इंडिया का हाल।
कहीं कहीं सरकार लोगों को तरावी पढ़ने भी नहीं देती, कहीं जुमा के नमाज पढ़ने नहीं देती, कहीं ईद पढ़ने नहीं देती। ऐसी सरकार है, अमन नहीं है। और उस शहर में अमन क्यों ना होगा? क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अमन की दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शहर में अमन अता फरमा। जी हाँ, उठाइए सूरा इब्राहिम आयत नंबर 35, 36 और 37। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम। और याद करो उस वक्त को जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ करते हुए ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शहर को अमन वाला बना दे। और आगे फरमाया, वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मुझे और मेरी औलाद को इस बात से बचाए रखना कि बूतों की हम इबादत करें। जी हाँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इस शहर मक्का के लिए दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शहर मक्का को पुरअमन बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सुन ली और पुरअमन बना दिया, वो शहर अमन वाला हो गया। और दुआ की कि मुझे भी और मेरे अहलो अयाल को भी इस बात से रोके रखना, बचाए रखना कि हम बूतों की बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत इब्राहीम भी बूतों की इबादत नहीं करते और ना उनकी औलाद बूतों की इबादत की। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बे इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ परवरदिगार आलम, इन बूतों ने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रखा है। जो शख्स मेरी पैरवी करेगा, मेरी बात मानेगा, वो मेरा है। और जो नफरमानी करेगा, जो इस्यान करेगा, ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू गफूरुर रहीम है, तू बख्शने वाला, तू माफ करने वाला है। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। ऐ परवरदिगार आलम, मैं अपनी कुछ औलाद को तेरे घर के सामने छोड़े जा रहा हूं, ऐसी बंजर जमीन में जहां ना खेती बाड़ी होती है, बैतुल हराम के पास, ताकि वो नमाज कायम करें, लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करे। फजअल अफ़इदतम मिनन नास, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू लोगों को उसकी तरफ माइल कर दे और फलों का रिज़्क़ अता फरमा, ताकि वो लोग शुक्रिया अदा करें। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसमें पहली बात बताइए क्या गई है कि अमन जरूरी है। अमन के लिए दुआ करें, फिर तौहीद की दुआ किए, पहले अमन की। अमन होगा, शांति होगा,
इबादत होगी। इबादत किसकी होगी? बूतों की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की। क्योंकि बूतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रखा है। फिर क्या दुआ की? फलों के रिज़्क़ की दुआ की, नमाज की दुआ की। अगर लोग फल खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम चाहते हैं कि एक लंबी हदीस आपके सामने बयान करें जहां तक टाइम मिलेगा, क्योंकि इसी आयत में एक टुकड़ा है रब्बना, जो सुकूनत के बारे में है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया गया था कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ आए। अभी जहां खाना कबा बना है उसके सामने में, जहां जमजम है उसके सामने में, सबसे पहले औरतों में पट्टा बना था कौन? कमर पर हजरत हाजरा ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा दोनों निकल पड़े अपने बच्चे को लेकर के। बच्चा कौन? हजरत इस्माइल। पट्टा क्यों बांधा? ताकि सारा को उसका सुराग ना मिले। लिहाजा चले गए चट्टियल मैदान में। वहां जाकर के हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को एक दरख्त के नीचे छोड़कर वापस आने लगे। क्या दे करके? एक थैला खजूर और एक मशकीजा में पानी दे करके। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लौटने लगे, बीवी पुकारने लगी, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कहे सरताज, आप हम लोगों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? नहीं सुने, फिर पुकारने लगी, ऐ सरताज, ऐ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप इस चट्टियल मैदान में जहां आदमी नहीं है, पानी नहीं है, इस सुनसान जगह में हम लोगों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? वो मुड़कर नहीं देख रहे हैं। परेशान हो गई। अब सोचने लगी अब करे तो करे क्या। उनके जबान से ये अल्फाज निकले, अल्लाह अमारा का बिहाजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा ही हुक्म है? जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कान में आवाज गूंजी तो उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा ही ऑर्डर है। हज़रत हाजरा ने कहा, तब अब जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को ज़ाय नहीं करेगा। चले गए। जब एक टीले के पास पहुंचे, जब दिखाई नहीं देने लगे, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खानाए काबा की तरफ रुख किए और दुआ करने लगे, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। और चले गए। अब दोनों रह गए, कौन कौन? इब्राहिम और इस्माइल और उसकी माँ हज़रत हाजरा। कुछ दिन के बाद खजूर भी खत्म, पानी भी खत्म। अब बेटा भी प्यासा, भूख से तड़प रहा है, माँ भी बेताब हो गई। अब बच्चे को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं? अगर माँ नहीं खाएगी, नहीं पिएगी तो बच्चे के लिए दूध कैसे होगा? वो सफा पहाड़ पर चढ़ गई, सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या करें। चलो चलकर देखते हैं सफा पहाड़ी पर, हो सकता है कि कोई बंदर नजर आ जाए। जब वहां गई थी कोई नजर नहीं आया। नीचे वादी में उतरती है,
फिर चढ़ती है मरवा पहाड़ी पर। इस चक्कर में 7 चक्कर लगाए, सफा मरवा, मरवा फिर सफा। इन्ना सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। 7 चक्कर लगाई। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि उसी दिन से लोग जब हज करने जाते हैं तो 7 चक्कर लगाते हैं। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब 7वीं चक्कर में मरवा पहाड़ी पर चढ़ती है तो गायब से एक आवाज आती है। फिर वो अपने आप से कह रही है कि चुप रहो, खामोश रहो, सुनो। वो खामोश रहती है, सुनती है, कह ठीक है, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, आप हमारे लिए कुछ मदद करें। लिहाजा देखते क्या है कि जमजम के पास एक फरिश्ता खड़ा है जो अपनी एड़ी या पर से जमीन को खोद रहा है, जिससे चश्मा उबल रहा है, पानी निकल रहा है। लिहाजा वो दौड़ी दौड़ी आती हैं और चुल्लू से मशकीजा में पानी भरती हैं और आली बांधती हैं कि पानी ना जाए। जो अभी लोग लाखों हाजी जाते हैं हज करने के लिए, वो पानी वहां पीते हैं, हमारे लिए पानी लेकर के आते हैं, शिफा मिलता है। किसकी बदौलत? अगर प्यासा नहीं होता, भूखे नहीं होते है इस्माइल सलाम तो कैसे होता? मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक लंबी हदीस है इस सिलसिले में। वहां कुछ लोग आए, बसे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए, शादी किए, उसकी माँ उसकी वालिदा इंतकाल कर गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना चाह उतनी दिन तक रहे। फिर हजरत इब्राहिम इस्माइल के पास आते हैं मुलाकात करने के लिए। कुछ दिनों के बाद, टाइम नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। कुछ दिन के बाद आते हैं कहां? हजरत इस्माइल के पास। बहू घर में थी, बेटा घर में नहीं था, इस्माइल घर में नहीं थे। बहू से पूछते हैं कि बहू बेटा कहां गया है? वो कहने लगी कमाने के लिए गए हैं। हजरत इब्राहिम कहने लगे गुजर बशर कैसी हो रही है, गुजरान कैसा हो रहा है? तो वो कहने लगी बहुत तंगी हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत शिकायत की। इब्राहिम ने कहा कि जब इस्माइल आएंगे तो उनसे कह देना कि एक आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है, और कह देना कि चौखट बदल दे। गौर कीजिएगा, चौखट बदल दे। जब चले गए इब्राहिम, शाम को आते हैं हजरत इस्माइल सलाम। ऐसा लग रहा कि कोई आए थे इस्माइल को। कहने लगे आज घर में कोई मेहमान आया था क्या? कहने लगी हाँ, एक बूढ़ा आदमी आया था, आपके बारे में पूछ रहा था, वो कहाँ गए हैं। हाँ, और पूछ रहे थे कि गुजरान कैसी हो रही है। मैंने उससे सब कुछ बता दिया, वो तंगी हो रही है। कहा कि उसने कुछ और कहा था क्या? कहा उसने आपको सलाम कहा था और कहा था कि घर की चौखट बदल दे। कहा कि वो मेरे अब्बू थे, वो मेरे वालिद मोहतरम थे हजरत इब्राहिम, और उन्होंने कहा है कि मैं तुझे तलाक दे दूं, लिहाजा तू अपनी मैके चले जा। उसको नहीं रखे, दूसरी शादी किए। कुछ दिन बाद फिर आए हजरत इब्राहिम, फिर आके पूछते हैं कि हजरत इस्माइल कहाँ गए हैं। नौजवानों तो आप गौर करोगे, ये आपके लिए है। नौजवानों जरा गौर करोगे, ये आपके लिए है, आपकी हर धर्मी के लिए ये बात है।
जब आते हैं इब्राहिम पूछते हैं कि बेटा कहाँ गया है, बहू कहने लगी काम में गए हैं। फिर पूछे गुजरान कैसा हो रहा है, गुजर बसर कैसी हो रही है। उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। का क्या खाते हो, का गोश्त, क्या पीते हो, का पानी। हजरत इब्राहिम सलाम ने दुआ कर दी बरकत के लिए गोश्त और पानी में। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर उस वक्त अनाज होता तो आप अनाज के लिए दुआ कर देते। अगर मक्का के अलावा किसी और शहर के लोग, किसी और देश के लोग अगर सिर्फ इसी में गुजरान करना चाहे गोश्त और पानी में, तो कर सकते हैं। हज़रत इब्राहिम कहने लगे कि जब इस्माइल आएंगे तो उनसे कहना कि सलाम कहा है, जो मेहमान आए थे, और उनसे कहना कि चौखट अच्छी है, इसकी हिफाजत करे। फिर कुछ देर के बाद जब हज़रत इस्माइल आते हैं, बीवी कहती है कि आज एक मेहमान आया था जो बहुत अच्छे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, खाना पीना कैसा चल रहा है, गुजर कैसी चल रही है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। का कुछ और कहे थे, कहा कि हाँ वो आपको सलाम देकर गए हैं। कुछ और कहे थे, हाँ वो कहे कि चौखट अच्छी है, इसकी हिफाजत करना। कहा कि वो मेरे अब्बू थे और मुझे आपकी रेस्पेक्ट करने के लिए कहे हैं, आपकी हिफाजत करने के लिए कहे हैं। आज बताइए हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो बाप की एक नहीं सुनते हैं। बाप अगर अच्छी बातें कहता है तो बाप की बातों को नहीं मानता है, बुरा लगता है। क्या बीवी को तलाक देंगे, बाप को घर से निकाल देंगे, बाप को पैर पकड़ करके घसीटते हुए बाहर फेंक देंगे, लेकिन तलाक नहीं देंगे। अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, रोजा नहीं रखती है, बीवी गुटखा करती है, बीवी गुल करती है, अगर बाप मना करेगा फिर भी नहीं सुनेगा। गांव में कई शादियां हो चुकी, बाप के खिलाफ हुई, माँ के खिलाफ हुई, आकर के घर पड़ा हुआ है। बाप बहू से बात नहीं करता है, माँ बहू से बातें नहीं करती है, बहन बहू भाभी से बात नहीं करती है, भाई भाभी से बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भाई बाप की नहीं सुनता है, बेटा बाप की नहीं सुनता है, बेटा माँ की नहीं सुनता है, अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, भगा के शादी कर रहा है, कोर्ट में शादी कर रहा है, जाकर के दूसरे गांव में शादी कर रहा है। क्या यही जिंदगी है? कुछ भी कहेंगे मौलवी का दोष है, मौलवी लोग कमीने होते हैं। अरे तुम कितने अच्छे हो, अपने बेटे बेटे को सही तालीम नहीं देते। आपके सामने में बेटा शराब पी रहा है, आपके सामने बेटा जुआ खेल रहा है, लेकिन आप उसे रोकते नहीं, टोकते नहीं। बेटा मगरिब बाद कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मोबाइल मोबाइल लेकर किससे बातें कर रहा है, क्या देख रहा है, आपने कभी गौर किया है, कभी पूछा है? बस मौलवियों की गलती है, मौलवियों की वजह से ऐसा माहौल बिगड़ रहा है, मौलवी की गलती की वजह से ऐसे हमारे मुआशरे में तबाही आ रही है। मैंने हर चीज में मौलवी साहब को देख लिए हैं, मौलवी ऐसा करते हैं, मौलवी ऐसा करते हैं, मौलवी पर बरस जाते हैं। खुद शराबी है, खुद जुआरी है। बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तो मौलवी की गलती है, बेटा किसी को लेके भागेगा मौलवी की गलती है, बेटा शराब पिएगा मौलवी की गलती है। वाह मियाँ वाह, आप खुद शराब पीते हैं, बेटा शराब नहीं पिएगा। आप खुद जुआ खेलते हैं, बेटा जुआ नहीं खेलेगा। आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, बेटा कहां से नमाज पढ़ेगा। हर चीज में मौलवी के आप खामी निकालेंगे, मौलवी के आय टटोलेंगे कि कैसे मौलवी को बदनाम करें, कैसे मौलवी को भगाएं, अपने आप देखेंगे नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, टाइम खत्म है, बातें फिर इंशाल्लाह आएंगे। आखिर में दुआ गो के बारे रहा तो हम तमाम मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.